So my name is Vijay Tiwari. ओके ओके, विजय तिवारी, राइट राइट। तो विजय, Yes. थैंक यू। हम हिंदी में कन्वर्सेशन कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना बैकग्राउंड बता दो, और आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो वो आप बता दो। तो हम उसके हिसाब से, हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। हम्म, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो मैंने जैसा अभी कल परसों मैंने मोहित भैया के साथ मैंने देखा था, आप लोग का लाइव चल रहा था। हम्म। तो मेरा नाम विजय तिवारी है बेसिकली। तो मैं नौगांव में मैंने इस स्टडी पूरी की, तो वहीं से मैं उनको जानता हूँ। लेकिन मैं प्रॉपर पलेरा पलेरा के पास गांव है, ओके। खजरी गांव। हम्म। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। तो फिर 12 तक मेरी स्टडी नौगांव में चली। इसके बाद से मुझे फ्रेंडों के साथ मेरे मेरे ऊपर कोई ऐसा वो नहीं था जिससे मैं गाइड ले सकूं कि 12 के बाद मुझे करना क्या है। ओके। तो फिर दोस्तों के कहने कहने से मैंने बीटेक का प्लान कर लिया। हम्म। तो फिर बीटेक करने के लिए भोपाल भोपाल आ गए। तो हम्म। करंटली मैं अभी फाइनल फाइनल ईयर में हूँ। और अभी जैसा कि सितंबर महीना स्टार्ट हो गया है और अभी कैंपस का कोई अभी मतलब कंपनी आ नहीं रही है। हम्म। तो डे बाय डे प्रैक्टिस तो कंटिन्यू चल रही है ही। तो यही भैया से भी बात होती थी, तो बोल रहे थे बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो लगोगे। तो बस इसी डे बाय डे थोड़ा स्ट्रेस होता जाता हूँ कि कैसे क्या करूँ, अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं नहीं मिलेगी। हम्म। बस यही सब। ओके, मैं समझ गया। तो पहले मैं थोड़े क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा, ताकि और मुझे आपके बारे में पता चले। तो पहले आप बताइए, आप बिल्कुल बिल्कुल। कौन से सेमेस्टर में हैं? आप सेवेंथ सेमेस्टर में या एथ सेमेस्टर में? मैं 7th सेमेस्टर में। आप सेवेंथ सेमेस्टर में हैं। तो आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला भी प्रोग्राम कुछ करने का आपने ट्राई किया है कि आप कहाँ से करोगे, लाइक कहाँ से अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे? जी जी, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। मैं मेरी ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो हम्म। मैं जरूर आईटी में सॉफ्टवेयर फील्ड से स्टार्ट करूंगा अपनी जर्नी। ओके ओके ओके। तो कुछ आपके दिमाग में है कि कहाँ से करना है, या आपने किसी से गाइडेंस लिया है अभी तक, या आपने सीनियर से बात करी है कुछ इस बारे में? जी मतलब सीनियर से बात तो की है, लेकिन सीनियरों का कहना यही है कि पहले अपने स्टडी पे फोकस करो। इसके बाद जैसा आपका स्किल होगी, जैसे आपको वैसे प्लेस होगी। जैसे अभी मेरे पुराने बैच के सीनियर्स लोग जैसे हैदराबाद, पुणे, नोएडा, बेंगलोर हम्म। इस साइड जैसे प्लेस हुए हैं। तो यही सब है कि मतलब यही मेरा भी प्लान है कि आउट ऑफ स्टेशन वर्क करूँ। तो आप अपनी स्टडी में जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे कुछ आपने किया हुआ है, लाइक कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज में आपने जी एक्सप्लोर? मैंने अपने होल तीन तीन साल में मैंने सी प्लस प्लस और जावा में फिलहाल अभी मैं जावा पे काम कर जावा मैंने मेरी ठीक ठीक ठाक है, जावा और फ्रंट एंड। तो ओके जावा और वेब वेब पे मैं भी काम कर रहा हूँ। तो मेरी अगर जो जॉब रोल प्रोफाइल है तो वो मेरी जावा फुल स्टैक है। ओके ओके, मैं समझ गया आपके बारे में। तो जी मुझे थोड़ा ये बताइए, आप गिट के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, लाइक कि गिट पे कैसे आप? जी जी। मैंने इंस्टीट्यूशन में वर्क किया था। तो गेट एक प्रकार का टूल होता है। जब जो भी आप अगर प्रोजेक्ट पे कोई वर्क वर्क कर रहे हो, तो उसका जो आपका कोड रहेगा वो पूरा आपकी गिट गिट प्रोफाइल पे अपलोड हो जाएगा। इससे आपको ना कोई सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ। मतलब आप किसी भी सिस्टम में गिट को इंस्टॉल करके आप अपना पूरा कोड वहां पे सेव रख सकते हो। एक्चुअली मुझे गिट थोड़ी का बहुत यूज होता आइडिया है, वर्जन कंट्रोल में होता है आपका पूरा जो भी प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न या किसी को भी आप ले लो। तो जैसे आप फ्लिपकार्ट को ले लोगे, है। तो उनका पूरा सोर्स कोड जो होता है वो उनका गिट पे होता है। और उस पे जी करीबन मान लो कि 10,000 20,000 लोग उस पे काम कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट पे, राइट? तो वो जब टीम के साथ में सारा कोऑर्डिनेशन और प्रोजेक्ट्स के टास्क डिवाइडेड होते हैं। तो आप सेम प्रोजेक्ट पे अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए लोग गिट का यूज़ करते हैं, और भी गिट जैसे टूल्स होते हैं उस पे काम करते हैं। तो आपको गिट जी का थोड़ा हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। आपने कभी गिट यूज़ भी किया है, लाइक कभी जाके कि कैसे करते हैं? जी जी। अभी अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया है। हुँ, हुँ।
बाकी मुझे मतलब अब जैसे अभी प्रोजेक्ट भी चलते हैं फाइनल ईयर में, और मैं अभी एक प्रोजेक्ट में अभी वर्क भी कर रहा। तो हम्म। काफी लोगों ने बताया कि गिट को यूज करो, गिट ज्यादा बेस्ट है। जब आप अगर टीम में काम कर रहे हो तो आपको कोड कोड शेयर करने में भी आसानी होगी थोड़ी। तो बस मैं वही यूट्यूब पे के सोर्स पे देखता हूँ, तो थोड़ी बहुत उससे पढ़ता हूँ। और आप हैकर रैंक और उस सारी वेबसाइट्स पे हो, लाइक जहाँ पे आप अपने कोडिंग प्रैक्टिसेस जी कर जी। सकते हो? जी, हैकर रैंक हो गया, लीड कोड हो गया, और कोड सेफ हो गया। तो तो इस पे भी प्रैक्टिस उस पे करता हूँ। कैसा है आपका रैंकिंग, कैसा है परफॉर्मेंस उस पे आपका, आता है जी ना? जी। जी, अभी तो क्या है, जैसे उसमें ज्यादातर डीएसए के क्वेश्चन रहते हैं, डीएसए हम्म। बेस्ड। तो अभी डीएसए उतनी स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। तो जैसे अभी तो उस पर मैंने 140 समथिंग कोड सॉल्व किए हैं क्वेश्चन बस। तो हम्म। वो बस पहले यूट्यूब पे समझ के फिर वो खुद से ट्राई करते हैं। तो अभी उस पर अच्छी प्रोफाइल नहीं है मेरी लीड तो कोड पे। देखो, मैंने तुमसे 3 क्वेश्चंस पूछे, अगर इसको सही से कर लोगे, तो तुम्हारा टेक्निकल चीज़ों में तुम अपना फ्रेशर एज़ ए क्रैक कर सकते हो, राइट? और दूसरी चीज़ जी होती है तुम्हारी पर्सनैलिटी, राइट? जी तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपना नॉलेज अब डिलीवर करना आना पड़ेगा, राइट? जैसे कि मुझे, जी जी आई एम एक्सपर्ट इन कोडिंग लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऑल दोस थिंग्स। बट अगर मैं अपना नॉलेज बता नहीं पा रहा हूँ, शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो उसका कोई वर्थ नहीं है, राइट? तो सही। मुझे अब तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स को यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी तरफ से कुछ सजेशंस होंगे, वो आप नोट डाउन कर लेना, या आप इसको रिकॉर्ड कर लेना, जो भी आपको करना हो। वैसे तो ये यूट्यूब पे आएगा ही। तो पहला तो आप जी जी गिट पे हैंड्स ऑन करो, गिट पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखो, राइट? किसी भी इंडस्ट्री में जी अगर आप जाओगे, चाहे आप अमेज़न में जाओ, फ्लिपकार्ट में जाओ, एएसडब्ल्यू, या जितनी भी एमएनसी कंपनियाँ हैं, जो आईटी कंपनियाँ हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई टूल यूज़ करते हैं, क्योंकि एक साथ मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, उनके साथ में काम करना सीखना पड़ेगा। और गिट इज़ ओपन सोर्स, फ्री है, तुम्हें कुछ उसके जी लिए पे करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, अब तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स जो हैं, जैसे कोर तुम बोल रहे हो कि मैं फ्रंट एंड करना चाहता हूँ, राइट? फ्रंट एंड जावा जी तुम्हें करना है। तो फ्रंट एंड जावा में एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एज अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मेरा इसमें कम एक्सपीरियंस है, बट मेरे फ्रेंड्स जो हैं, वो तुम्हारे जी वाले जी डोमेन से आते हैं। कोई मेरा इन्फोसिस में है, कोई टीसीएस में है, तो उनसे मेरी बात होती रहती है। तो वो लोग अपना बताते रहते हैं एक्सपीरियंस, कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमने अभी ये नया प्लगइन इनबिल्ट किया है। एक मेरा फ्रेंड है, एफएनबी का नाम सुना है तुमने? जी जी सुना है। एफएनबी इंडिया की मतलब सबसे बड़ी गिफ्ट कंपनी है। लाइक वो, जैसे किसी की एनिवर्सरी हो गई, किसी का बर्थडे है, तो वो तुम्हें घर पे डिलीवर करते हैं। तो उसमें मेरा फ्रेंड है, जो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर है। तो हम तुम्हें उससे भी कनेक्ट कर देंगे, अगर तुम उससे बात करोगे तो तुम्हें और अच्छा इंसाइट मिलेगा, राइट? तो अभी जितना मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली उस पे फोकस करो जी तुम। जी गिट पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अपनी टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग को टेस्ट करने के लिए हैकर रैंक और ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, अपना वहां पे से सर्टिफिकेशन, और वहां पे तुम अपना लेके, तुम्हारा अभी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया तुमने? जी जी। तुम्हारा लिंक्डइन वीडियो थोड़ा प्रोफाइल सा है मेरा। ब्लर हो रहा है, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, अभी ठीक है। जी जी हाँ। तो मेरा लिंक्डइन पे मैंने जब फर्स्ट ईयर से हुआ था, तो मैंने जब भी अकाउंट बना लिया था हाँ, तो लिंक्डइन पे लिंक्डइन पे। अपना अकाउंट जब तुमने बना लिया है, तो उस पे अपना जो भी तुम्हारा लाइक प्रोजेक्ट है, गिटहब पे जो भी तुम करते हो, वो वहां पे तुम अपना पोस्ट करना स्टार्ट करो, जी कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो वहां पे तुम्हें ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो तुम्हारा काम देखेंगे। और तुम वहां पे एज ए फ्रेशर्स अप्लाई भी कर सकते हो, राइट? और तुम वहां पे जाके थोड़ा लोगों को एक्सप्लोर करो, तुम्हारी इंडस्ट्री में जो भी हैं, और उनको अपना रेज्यूमे बनाओ, और डायरेक्टली उनको शेयर करो कि सर, मुझे अपना रेफरेंस देना है, और मेरे पास ये अपनी कोर स्किल्स है, मैंने हैकर रैंक पे ये अच्छी रैंक अचीव करी है,
मैंने गिट पे काम किया है। जी ये सब चीज़ें तुम कन्वर्सेशन में उनको मैसेज में बताओ। तो जब ये तुम्हारा होगा तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रेफरेंस एचआर को शेयर करेंगे और तुम एज अ इंटरव्यू वहां पे दे पाओगे एज अ फ्रेशर। तो अभी तो तुम फ्रेशर ही देख रहे होगे, राइट? जी जी जी। मैंने मतलब अभी एंटायर अपनी सेमेस्टर की ड्यूरिंग एक एनपीटीएल करके होता है, जो जिसमें काफी सारे कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। तो मैंने उसमें भी दो कोर्सेज किए, एक अपना डीबीएमएस और एक जावा में। तो ओके, मैंने मतलब जितने भी अभी तक जी जितनी भी अभी तक सर्टिफिकेशन और जो भी पोस्ट हैं वो मैंने उस पर लिंक्डइन पे शेयर भी की है। ओके, ओके। यानी कि तुम थोड़ा अवेयर हो। एनपीटीईएल इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपने आईआईटी और जी जी। एनआईटी के प्रोफेसर्स वहाँ पे अपने यस यस। लेक्चर्स देते हैं। और उसका सर्टिफिकेशन क्या तुमने मतलब उसकी एग्जाम्स होती हैं और वो तुमने क्वालिफाई किया है? जी जी, दो बार मैंने एग्जाम, मैंने जब पहली बार एग्जाम दिया तो काफी लोगों ने बताया कि ये थोड़ा टफ टफ होता है, राइट। और मतलब मैं वैसे भी जनरल से था, तो फीस फीस भी उसकी 1000 थी पेमेंट। तो किसी ने कहा कि अगर तुम्हारा क्वालिफाई हो गया तो कुछ पैसे रिटर्न भी हो जाते। लेकिन जब फाइनली मैंने फर्स्ट बार क्रॉस किया था उसको, तो सर्टिफिकेट भी निकाला था। फिर इसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने जावा का किया था, हम्म। तो दोनों मैंने क्वालिफाई कर लिए थे। ओके, ओके। तो अभी तुम्हारा टारगेट किन किन कंपनियों को तुम्हें अभी से एम करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि देखो तुम्हें अभी से एम करना पड़ेगा कि मैं लाइक अमेजोन में काम करना चाहता हूँ, इन्फोसिस में, टीसीएस में, कैपजेमिनी में। कोई एक टारगेट सेट करके उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। एक तो मैंने तुम्हें बताया कि कोडिंग अच्छी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी, तुम्हें अपना जी नॉलेज शेयर करना, क्योंकि इंटरव्यू में कोडिंग स्किल्स के साथ में तुम्हारा एटीट्यूड एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है कि किस तरीके से तुम डिलीवर कर रहे हो। जी जी क्योंकि वो ऐसे बंदे को ही लेना पसंद करते हैं जिनको वो इजीली कोई भी नॉलेज ट्रांसफर करे तो वो सीख पाए। और जो उसको प्रॉब्लम नहीं सीख पा रहा है तो वो क्वेश्चन भी पूछे, राइट? कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे और बताओ। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ कर दिया और वो बस बताया जा रहा है, ऐसा नहीं वो करते हैं। जब इंटरव्यू में उनको समझ में आ जाता है कि ये बंदा सिर्फ सुन रहा है बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें तुम्हें जी पर्सनैलिटी, अगर तुमने कुछ इंटरव्यू देने का ट्राई किया है एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में अभी? जी। अभी तक तो नहीं अप्लाई हो पाया किसी के लिए। एक नौकरी डॉट कॉम करके भी है, तो उस पे भी मैंने अपने रिज्यूम अपलोड किए। और कम मतलब एक दो कंपनियां थी, तो मैंने उनको भेजे, लेकिन लास्ट लास्ट में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते थे। तो अभी तक तो किसी भी इंटरव्यू में नहीं हुए। हाँ, बाकी यूट्यूब पे चार पांच यूट्यूबर के साथ जो कम्युनिकेशन की वीडियो डालते हैं, तो हम्म। उनके साथ मैंने कम्युनिकेशन किया है। मैंने अभी जस्ट अपनी इंग्लिश जितनी भी 4 महीने से मैं अभी कंटिन्यू इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो काफी लोग हैं, तीन तीन चार लोग फेमस है, तो मैंने उनके साथ किया है। तो अभी कम्युनिकेशन भी पूरी मतलब ठीक ठीक ठाक है मेरी। और बाकी अभी प्रोग्रामिंग स्किल और टेक्निकल स्किल की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली। तो तुम जैसे बंसल बीआईएसटी मेन से हो या फिर तुम्हारा जो सेकंड वाला कॉलेज है? मेन मेन BIST मेन से। ओके, ओके, बीआईएसटी मेन से हो। तो वहां पे तो हम लोग दोनों 19 पास आउट है। तो वहां जी पे जी कंपनीज जैसे टीसीएस आया था, बायजूस आया था, और जी मे बी शायद इन्फोसिस भी आया था। तो अभी कैंपस जी के लिए कंपनियां नहीं आ रही हमारे यहाँ पे। जी। अभी जो पुराना बैच है, जो हमारे सीनियर्स का बैच था, तो उस टाइम मतलब अभी इस टाइम पे काफी कंपनी आके प्लेस भी हुए थे बच्चे। लेकिन अभी ये सितंबर हो गया, तो अभी कॉलेज में हम लोग के लिए, IT के लिए सिर्फ अभी एक कंपनी आई थी, वो है क्वांटिफाई करके। तो ओके। वो IT के लिए नहीं थी, वो थी पूरी ऑल ऑल ब्रांचों के लिए। तो हम्म। उसमें से क्वांटिफाई में से केवल पूरे BIS BGI कैंपस से एक गर्ल्स बस क्वालिफाई हुई थी, वो थी CSC। ओके, ओके। बाकी अभी तक और कोई कंपनी नहीं आई। हाँ, बाकी जैसे अपने LNCT हो गया और ओरिएंटल हो गया, तो इसमें कैप जेमिनी अपनी और इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये सब होके चलेंगे, लेकिन कॉलेज में क्यों नहीं है ये पता नहीं अभी। तो डोंट वरी, इसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल लोग देखो
जो जी हैंड्स ऑन और जिसके पास कोडिंग एक्सपीरियंस है उसको जॉब इजीली मिलती है। तो तुम जो मैंने बोला जी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला जो टूल है गिट, वो पूरा अच्छे से करो। उसके बाद जी तुम्हारा कोडिंग स्किल्स उसको इम्प्रूव करो। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमको कनेक्ट कर सकते हो, ऑलरेडी तुम्हारे पास हमारा मेल आईडी है। अगर तुम्हें इशू आएगा तो जी मैं, जी हमारा एक फ्रेंड है आशीष पाल, वो अभी एफएनबी में ही है। जी तो वो एज ए वहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर काम करता है। तो उससे भी तुम्हें हम गाइडेंस, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी तो दिलवा देंगे। अगर इनसाइट अगर तुम्हें चाहिए जी कि मुझे और न्यू टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम होता है, जैसे कि अ, तुमने रिएक्ट के बारे में सुना है, रिएक्ट, जी नोड जेएस। Node.js, React.js। तो ये सब इंडस्ट्री में अभी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं टू मेंटेनिंग ऑल द सॉफ्टवेयर एंड सोर्स कोड। तो ये सब चीजों जी कहाँ से सीखना है, कहाँ से कोर्सेज करने हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है। तो हमको जी एक जी ऐसा प्लेटफॉर्म लेना है जहाँ से हमें फोकस होके हमारा एक कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और वहां से हमें कुछ नॉलेज भी गेन हो। ठीक है। सही बात। तो वो चीज हमें अगर पता चल जाए, जैसे मैं एम्बेडेड या हार्डवेयर में ज्यादा देखता हूँ, तो मुझे, मैं बता जी सकता हूँ कि एज ए एम्बेडेड डेवलपर आपको कौन कौन से कोर्सेज जाके करने चाहिए, जिससे आप 6 मंथ्स में एज ए कैपेबल हो जाओगे कि आप एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की जितनी भी इंटरव्यू है वो क्रैक कर सकते हो। राइट। तो ये मेरी तरफ से तुम्हें फीडबैक रहेगा। तो मुदित, अगर आपको जी। कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे आप पूछ सकते हो, आपके अगर मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो तो। First of all, welcome to Vijay. Okay, and I have listened your whole discussion. और ये चीज मुझे समझ के, मतलब मैंने होल डिस्कशन में यही चीज समझा कि आप एक सही ट्रैक पे हो। ऑलमोस्ट आप सही ट्रैक पे हो, और जो राम ने आपको गाइड किया वो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप उस पे लर्न करो। और आपको, जी जैसे मेरे को जो फील हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आपको अपने अंदर बनाने की जरूरत है। आपको जी अभी से फील हो रहा है कि आप सेलेक्ट नहीं होगे और एक आप राइट ट्रैक पे हो, तो कहीं ना कहीं से आपके आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। राइट। हम्म। तो यदि जी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सही ट्रैक पे हो, तो आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हम इंडस्ट्री में यदि हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कोडिंग कैसे काम करना है, जावा हमने पढ़ लिया है, थोड़ी सी चीजें और पढ़ रहे हैं, आगे लगे हुए हैं, तो आपके पास इनफ चीजें हैं जो आप इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हो या एंट्रेंस ले सकते हो। राइट। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, पहली चीज। अपना पॉइंट नोट करो। जी दूसरा पॉइंट आपको ये रखना है कि जो राम ने आपको गाइड किया वो एक बेटर है, कि आप उन चीजों पे तो थोड़ा फोकस करोगे तो वहां से आप कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल के लाओगे। ठीक है। डेफिनेटली। और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कुछ टूल्स हैं जो आप खुद यूज करो, लाइक चैट जीपीटी टूल्स है। ठीक हम्म। है। वहां पे जी आपको आज के टाइम पे जो चैट जीपीटी है वो मास्टर है। राइट। आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, चैट जीपीटी आपको हमेशा बताता है। तो हमारे टाइम पे नहीं था, बट आज के यहाँ टाइम पे पे है, तो अब। एक छोटा सा मेरा भी फीडबैक रहेगा, चैट जीपीटी को आजकल लोग कोडिंग के लिए यूज करते हैं, बट जी आजकल चैट जीपीटी का एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भी यूज करते हैं बट हम उसका सेकंड ओपिनियन लेते हैं। लाइक ठीक है, अगर जैसे कोई एल्गोरिदम बनाना है या कोई तुम्हें फ्रेमवर्क बनाना है, राइट, तुम्हारे जो भी आईटी में अगर तुम लोग बनाते हो, लाइक पेजेस बनाते हो, तो वो जी तुम्हें हेल्प कर देता है। बट अगर तुम्हें जब तक उससे क्वेश्चन पूछना नहीं आएगा वो सही रिप्लाई नहीं देता है। जी मतलब। जी प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट राम जो राम मेरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे होते हैं पॉइंट ना। था। हाँ। यहाँ पे मेरा पॉइंट ये था कि मैं चैट जीपीटी को इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जो क्या क्या कोर्सेस अभी ले लेना चाहिए। हाँ। पहली ये। चीज, आप चैट जीपीटी को उसके लिए यूज करो कि आपको क्या क्या कोर्सेस आप गेन करोगे, क्योंकि जो चीजें मैं बताऊंगा सेम चीज आपको चैट जीपीटी सजेस्ट करेगी। राइट। और आपको ये जी बताइए कि आप ये कोर्स कर लो तो आप उस पर मास्टर हो जाओगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप यदि जावा में आप काम कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो आप पूरी अपना फोकस करो कि आप खुद से वो कोड लिखो। ठीक है। जहां आपको जी प्रॉब्लम आ रही है वहां पे आप चैट जीपीटी की हेल्प लो। आप कभी भी ये कोशिश मत करो अभी से शॉर्टकट मत ढूंढो। ठीक है, हाँ। पहला ये पॉइंट ये जी रहेगा। तो आप ये चीज करो। तो मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी ऑलरेडी। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि आपको ना इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना चाहिए स्टार्टिंग में। आप हमेशा ट्राई करो कि जी आप एज अ कहीं पे भी जॉब के लिए आप डायरेक्टली, यदि आपको नहीं मिल रहा है एज अ फ्रेशर कहीं पे भी, तो आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो, 3 मंथ या 6 मंथ वट एवर।
उसमें क्या है कि आपको लर्निंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आफ्टर 3 मंथ आप सीधे जंप कर सकते हो एक अच्छे पैकेज पे, राइट? क्योंकि आप एक 3 मंथ के लिए आपके पास यदि बैकग्राउंड स्ट्रांग है और काम कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट। फोर्थ अप्रोच में आपको ये बोलूंगा कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 4-5 लोग अलाइंड हैं जो आईटी डिपार्टमेंट से हैं, जो फ्रंट एंड बैक एंड पे काम कर रहे हैं। जैसे जी राम ने बताया, एक हमारे पास आशीष पाल है एंड विशाल जी हैं जो जी ऑलरेडी कैम्पिमनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2-4 लोग जी हैं जिनको मैं कनेक्ट करूंगा इस पे, और वो गाइड करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। एक्चुअली वो इंडस्ट्री में जी अभी क्या कर रहे हैं। जैसे मैं यदि आपको सजेस्ट करूं तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा मेरा, क्योंकि मैं उस फील्ड में अभी नहीं हूँ। बट जी ये बेटर होगा कि जब वो बताएंगे कि अभी मैं किस इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूँ या किस वर्जन पे काम कर रहा हूँ, वहां पे आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। तो आप कंटिन्यू थोड़ी वीडियो के साथ बने रहो जब भी आपका रिक्वायर्ड वीडियो आपके पास आती है। और जी जी यदि उनके साथ कोई डिस्कशन हमारा फर्दर होता है तो मैं आपको वो भी लिंक शेयर करूंगा, या फिर पैरेलली आपको जो भी जी हेल्प चाहिए होगी आप वहां पे हमें शेयर कर सकते हो। हम आपको डायरेक्ट कनेक्ट भी जी करवा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जी इन जी 4 चीजों पे फोकस करो आप। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बेटर यही है कि आप ना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो थोड़ी सी चीज के लेके। लाइक आप यदि जी कोडिंग कर रहे हो तो उसको रियल लाइफ में क्या यूज करने वाले हो आप, ठीक है, उसका एक प्रोजेक्ट बनाओ आप, और वो प्रोजेक्ट आप कहीं ना कहीं शो केस करो। क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द स्कूल एंड कॉलेज लेवल आल्सो। लाइक आप आईआईटी में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो आईटी फील्ड को लेके। कुछ आप प्रोडक्ट में कोडिंग करके ले जाओ और वहां पे आप शोकेस करो कि मैंने ये कर लिया है। तो वहां पे आपको जाने से जी क्या होगा कि माइट भी हो सकता है कि आप वहां पे सेलेक्ट होते हो या रिजेक्ट होते हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जो नेटवर्क पे आप जा रहे हो, जो एनवायरमेंट में आप जा रहे हो, वहां से आपको लर्निंग मिलती है। तो हमेशा ये ट्राई करो जी कि जहां पे भी ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल रहे हैं आपको सीखने के लिए, कोई भी एनआईटी कॉलेज हो गई आपकी भोपाल की, या फिर आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, हमेशा ये ऑर्गेनाइज कराते हैं अपने यहाँ पे इवेंट वगैरह। तो आप इनकी भी जी साइट पे जाओ, वो चीजें चेक करो। तो वहां से आपको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, वो जो आपको कॉन्फिडेंस देगी, राइट? मैं एक चीज आपको गाइड करूंगा कि आप जब भी जॉब करने के लिए जाते हो, आपको मैटर क्या करता है? आपको मैटर करता है आपके आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है। यदि आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है बट आपके पास कॉन्फिडेंस बेटर है, तो आपको जो हायर करने वाला होता है वो यही सोचता है कि चलो ठीक है, इसको मैं काम सिखा दूंगा, ये कर लेगा, यस। राइट? तो हम भी ऐसे करते हैं। हम भी जब किसी बंदे को हायर करते हैं तो हमें पता होता है कि हम इंडस्ट्री में भी क्या काम कर रहे हैं, राइट? और जो आप पढ़ के आते हो वो थोड़ा कहीं ना कहीं कोरिलेट होता है, बट बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। तो हमें पता होता है कि इसकी जी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, हम इसको चीजें सिखाएंगे तो सीख लेगा। इसके पॉजिटिव एटीट्यूड है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस हाई है। तो ये सारी चीजें आपको अपने अंदर डालनी पड़ेंगी। जो मैंने वीडियो में हमने और राम ने आपको सजेस्ट किया, आप उस पर थोड़ा काम करो। पहली जी विद इन दिस मंथ आपको वीडियो मिलेंगे, 2-3 वीडियो आपको आएंगे आईटी से। तो वो आपके लिए हेल्पफुल जी होंगे, राइट? हाँ, तो या फिर हम आपके कोई मेरा हम उन लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो उनके जो भी लाइक एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, तो उससे आपको हाँ, पता चलेगा कि जी उन जी लोगों को क्या प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने कैसे सॉल्व करी। जी वही मेरा मतलब जो कुछ क्वेश्चन थे तो मतलब वो लोग ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे हाँ, मेरे हिसाब से। डेफिनेटली और डेफिनेटली जी जी कनेक्ट करेंगे हम आपको, जी और डेफिनेटली मेरा कनेक्ट एक करेंगे। बट और यदि था आपको, जैसे हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि इंटर्नशिप देखो तो क्या है मैंने भी कई लोगों ने भी बोला कि इंटर्नशिप देखो, लेकिन मुझे कोई सोर्स नहीं मिलता कि मतलब जहाँ से इंटर्नशिप मिले हाँ, अपने को राइट। ऑनलाइन मैं या आपके फिर लिए कैसे। वही गाइड करता हूँ, मैं आपके लिए वो गाइड करता हूँ। जी आप ना लिंक्डइन पे जो आपने प्रोफाइल बनाया है, सबसे पहले आप ये करो जी कि आप जो आपके फील्ड से कनेक्टेड लोग हैं, आप उनको रिक्वेस्ट शेयर करो। आप जब चेक करोगे ना, तो आपके पास यदि आपने 400-500 आपने कनेक्ट कर लिया, क्योंकि वो टाइम है, आप रील्स से स्क्रॉल कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप 10 नेटवर्क बनाओ अपने, राइट? यदि आप जी दस जी नेटवर्क जी बनाते हो तो, नेटवर्क मेरा हाँ जी, एक और नेटवर्क तो मेरे सजेशन है यहाँ काफी है। पे, मेरा एक और हाँ हाँ, सजेशन है कि तुम्हें एक चीज और करनी पड़ेगी। जो भी तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड जिसमें तुम जाना चाहते हो, उनकी प्रोफाइल्स जी को जाके विजिट करो, राइट? उन्होंने अपने उसमें अपना एक्सपीरियंस भी लिखा हो रहता है कि हम्म, हम इस कंपनी में जी जी ये टेक्नोलॉजी पे और ये इस चीज पे हमने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, राइट? राइट तो राइट। तुम उनकी जी प्रोफाइल, मैं खुद पर्सनली ये करता हूँ। जैसे कि मैं डिफेंस इंडस्ट्री से आता हूँ, एरो इंडस्ट्री से आता हूँ, तो मैं बोम्बार्डिया या लॉकहेड मार्टिन जैसी कंपनीज के जो बंदे 20-20 साल एक्सपीरियंस है, उनकी प्रोफाइल्स को विजिट करता हूँ कि वो लोग किस टेक पे काम कर रहे हैं और हम किस टेक पे काम कर रहे हैं।
हमको वहां तक अगर जाना है तो हमें क्या क्या सीखने की जरूरत है। तो उसका जॉब रोल का जी डिस्क्रिप्शन तुम पढ़ सकते हो। उनके जॉब रोल में जो जो चीजें लिखी हैं वो तुम पहले से एक्चुअली तुम्हें पता होगा तो तुम प्रिपेयर भी कर पाओगे, राइट। तो ये जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये ये काम ये आता राम है। ने आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, बहुत अच्छा सजेशन है। बेसिकली ये हर कोई एक्सपीरियंस बंदा काम करता है, और ये बेसिकली एक अप्रोच होता है आपको किसी भी इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए। हम्म। राइट, यदि मैं भी जी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि कोई भी हायर बंदा है जो हायर मैनेजमेंट का बंदा है, तो कैसे उसके जॉब रोल को मैं कैसे अचीव करूंगा, क्या क्या उसने किया है, वो सारी चीजें। तो ये बेटर अप्रोच है। आई थिंक आपको सफिशियंट यहाँ पे गाइडेंस गाइडेंस चाहिए। मिला होगा, राइट। और जी जी इन फ्यूचर आप कनेक्टेड रहोगे तो आपको बेटर एक गाइडेंस दे पाएंगे हम लोग। ठीक है। जी अभी के लिए हम यही कहेंगे कि आप जिन चीजों पे हमने बताया है उस पे आप फोकस करो। ठीक है। और जी पैरेलली आप वीडियो पे कनेक्टेड रहो, और जो भी कंसर्न आते हैं आप हमें शेयर कर सकते हो। आप ठीक है। आप अपनी पहले क्वेरीज सारी बनाओ, राइट। नोट कर लो, राइट। एक क्वेरीज बनाओ जी और हमें पोस्ट करो। हम उनका रिप्लाई तुम्हें जितना जल्दी हो सके पॉसिबल हम करवा पाए तो हम करवाएंगे। राइट, हम उसको जी शेयर कर देंगे। अब जो एक्सपर्ट हैं, हम्म। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, 10 साल 20 साल ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, हम उनको शेयर करके उनसे हम रिप्लाई लेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हम आपको रिप्लाई दे देंगे डायरेक्टली, हम उनसे उनकी एक्सपीरियंस बेस पे वो रिप्लाई लेंगे एंड देन आपको शेयर करेंगे, ताकि आप जी बेटर गाइड हो पाओ और बेटर इंडस्ट्री पे जा पाओ। ठीक है। राइट। राइट। जी तो अभी बिल्कुल खत्म करते हैं और हम लोग अपने जी अपने काम में जाते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है हम्म। तो तुम पूछ सकते हो अगर तुम्हारे मन में कोई हो तो। जी बस इतनी क्वेश्चन थे। क्या है फिर बाकी जैसे जो आपने बोला अब जैसे मेरे आईटी फील्ड से जैसे जब वो कोई भी सामने इंटरव्यू और जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे अगर वो कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी मैं बताऊं तो मेरी अभी कोडिंग अगर कहो तो एक्सपर्ट अभी नहीं हूँ कोडिंग में। जैसे हम्म। जब कोई कोडिंग का क्वेश्चन पूछता हो तो जैसे लॉजिक थिंकिंग कर लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में जैसे होना है, लेकिन अगर जब उसको कोड में इम्प्लीमेंट करने की सोचूं तो फिर वहां पे अटकता हूँ। तो बस ये थोड़ी इसके इतनी लिए सी तुम बस वरी मत हो। कंसर्न थी। सेम ये प्रॉब्लम जी तुम्हारी नहीं है, ये पूरे सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, राइट। कोई भी जी जी एप्लीकेशन अगर हम बनाते हैं तो मैं ये क्योंकि मैं खुद करता हूँ ऐसा। अगर तुमने किसी चीज का जी एल्गोरिदम बनाया है, लाइक किसी चीज का भी एल्गोरिदम है, वो चाहे ट्यूबलाइट है, चाहे जी फैन है, चाहे किसी भी चीज का, चाहे तुम्हारे फ्लिपकार्ट का एक पेज भी ओपन होना है, तो पेज का जी एनिमेशन कैसा होगा, वो सब सारा चीजें तुम्हें रिक्वायरमेंट आती है। एक चीज तुम हमेशा समझो, रिक्वायरमेंट जी जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा कोडिंग कर पाओगे। पहले तुम्हें रिक्वायरमेंट समझ में आएगी। रिक्वायरमेंट एक बार समझ में नहीं आ रही है, दो बार पूछो। पर अभी तुम्हारे लिए ये मैटर जी नहीं करता है। अभी तुम्हारा प्रोग्रामिंग स्किल मैटर करता है, क्योंकि तुमसे अभी ऐसा नहीं जी बोलेंगे कि तुम एक फ्लिपकार्ट का पेज बना के दे दो, या फिर ऐसा कुछ नहीं। तुमसे नहीं नहीं लॉजिकल क्वेश्चंस ही पूछेंगे, तो उसके लिए जी तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तुम्हें हैकर रैंक और वै सारी वेबसाइट्स पे जाके तुम्हें अपना कोडिंग स्किल्स परफेक्ट करनी पड़ेगी। एक सजेशंस और जी रहेगा, लोगों के और भी मैंने चैनल्स पे देखे हैं कि लोग जैसे गूगल के लिए प्रिपेयर करते हैं, लोग अमेजोन के लिए जी जी प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें कुछ टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस वो लोग बताते हैं कि ये पूछे जाते हैं फॉर आईटी कंपनीज। जी जी तो वो उन वीडियोस जी को जाके तुम देखो। तो वो जो अगर तुम जी वो उस तो मेरे लेवल का पास अगर तुम कवर जी कर पाओगे, इजीली किसी भी कंपनी का तुम निकाल पाओगे। तो एक वहां से इंसाइट जी मिलेगा कि ये लेवल के क्वेश्चंस इंटरव्यू में और कैसे लोग मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि लोग उसकी पीडीएफ बना के दे देते हैं विथ जी सॉल्यूशंस। जी जी जैसे काफी मैंने सुना है कि जो टीसीएस ग्रुप है अपना, तो टीसीएस को काफी कंपनी फॉलो करती है। तो जैसे अभी मैंने अभी मदद सर से भी बोला था मैसेज में, जैसे अभी टीसीएस मॉक मॉक बीटा और कोड कोड बीटा प्लेटफॉर्म कराता है। तो हम्म। अभी जैसे वो 3 बजे से और 9 बजे तक था उसका मॉक मॉक बीटा। तो अब जैसे उसके मैंने जो क्वेश्चन देखे, छः छः क्वेश्चन थे उसमें, 3 बजे से 9 बजे तक, यानी 6 घंटे का। तो अब जब वो क्वेश्चन देखे और जो अभी तक पूरे पढ़े, तो वो क्वेश्चन मतलब ऐसा कहो कि वो क्वेश्चन देखी नहीं कभी। तो जो टीसीएस का पैटर्न है जो अपन पढ़ते हैं और जो एक्चुअल जब कोई कंपनी का होता है, तो वो मतलब काफी डिफरेंट है। डिफरेंट होता है जी। हम्म। और जैसे अभी आपने कहा कि क्वेश्चन देखो, तो वो मैं भी पूरा
तो रोड मैप मेरे पास है, मतलब कि कौन से ज्यादा इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन पूछे गए कोडिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से, तो वो सब पूरा रोड मैप मेरे मेरे पास है, और उसी को फॉलो करके मैं अभी अपनी तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब तुम ऑलरेडी ट्रैक पे हो यार, कोई दिक्कत वाली मैं बात नहीं है। मैंने वही बोला, आप सही ट्रैक पे हो। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो बेटर है, जी आपको कॉन्फिडेंस बना के रखो। ठीक है, जो राम ने गाइड किया उस पे फोकस करो। हमारे जो आगे आने वाले टाइम में है, अभी आईटी प्रोफेसर और एचआर प्रोफेसर भी आएंगे हमारे पास, जो आपको गाइड करेंगे कि जी आप कैसे सेलेक्ट होगे आप वहाँ पे। और टेक्निकलिटीज में आईटी प्रोफेसर हम लेके आएंगे, जो आईटी एक्सपर्ट है उनको भी लेके आएंगे। और इफ रिक्वायर्ड हुआ आपको, आपके जो क्वेश्चन है वो आप एक बार क्वेश्चन नोट फ्रेम डाउन कर कर लो, लेना। क्वेश्चन हाँ, फ्रेम कर नोट डाउन कर लेना। ओके वो ओके। क्वेश्चन मेरे को शेयर करना, और यदि हमें लगता है कि आपको रिक्वायर्ड है और ये चीजों के लिए आपको ज्यादा हेल्प करने की जरूरत है, तो हम उनसे आपको कनेक्ट करवाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। चलो। जी वही मैं हाँ। मोहित भाई भैया से भी कांटेक्ट में हम्म। रहता हूँ, तो वो भी यही गाइड करते कि बस खुद से हिम्मत नहीं हारो, बस हाँ, अपने राइट अपने राइट आप में राइट। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और कॉन्फिडेंस, तुम्हारे वर्कआउट हो अंदर जाएगा कॉन्फिडेंस भाई, होना चाहिए तुम और जी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुम सही कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए। सही ट्रैक पे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड और जी बस कॉन्फिडेंस रखो, सब जब से चल रहा जब से थोड़ी इंग्लिश सीखी है मैंने थोड़ी बहुत, हम्म और मतलब अभी जैसे कॉलेज में मॉक मॉक ड्रिल होते हैं, तो उसमें इंटरव्यू के लिए जैसे बैठे हैं, तो उसमें वो उन लोगों ने गाइड किया कि कहाँ पे तुम गलत हो, किसमें तुम्हें कोशिश करनी है, तो हम्म। उन्हीं सब चीजों पे बस फोकस करता रहता हूँ। ठीक है, ठीक है विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका। चलो, थैंक यू और आप सो मच, कंटिन्यू करो अपना। जी बहुत अच्छा लगा, नाइस ठीक है। टू मीट यू, थैंक यू। और बेस्ट ऑफ योर थैंक यू फ्यूचर। ये थैंक यू। अच्छा अच्छा था, डिस्कशन अच्छा था, आपके लिए भी अच्छा रहा होगा, आई थिंक।